जल्दी से खुदावंद के पाक कलाम के अंदर चलेंगे और हम मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का उसकी 21वीं पंक्ति को हम बाइबल से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 21 वर्ष। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा। बाइबल कहती है इससे पहले कि यीशु को क्रूस पे दिया गया, हालेलुया, हालेलुया, अपनी मृत्यु से पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, क्या? उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं, और पुरनिये और प्रधान याजकों और बुजुर्गों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से, और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं, बहुत सारा दुख उठाऊं, और मार डाला जाऊं, और मार डाला जाऊं, और तीसरे दिन जी उठूं, और तीसरे दिन मैं फिर जी उठूं। आमीन, हालेलुया। हम देखते हैं बाइबल के अंदर कि प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ अपने मरने के विषय में, मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी नहीं की, उसने अपनी मृत्यु के पहले यह भी बताया कि मैं मार डाला जाऊंगा, और यह भी बताया कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से फिर जी उठूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, जी उठूंगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पृथ्वी पर कोई भी इंसान अपने मरने का दिन नहीं जानता, अपने मरने का समय नहीं जानता, पर यीशु अकलौता वो व्यक्ति था इस पृथ्वी पर जो अपने मरण के दिन को, मृत्यु के समय को, और उसकी मृत्यु कैसे होगी, मृत्यु कैसे होगी ये भी जानता था, और कब होगी ये भी जानता था, मुझे पकड़वाने वाला कौन होगा ये भी जानता था, मैं किन लोगों से दुख उठाऊंगा ये भी जानता था, और मैं मरने के बाद कौन से दिन जिंदा हो जाऊंगा ये भी जानता था। हालेलुया। ये क्या कर रहे हैं आप? रहने दो फिर। हालेलुया, हालेलुया। नींद में लग रहे हैं सारे, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसने अपने जी उठने से पहले ये बताया कि वो मारा तो जाएगा, परंतु वो फिर जी उठेगा, तीसरे दिन भी जानता था, मरने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या आप में से कोई अपने मरने का दिन जानता है? हाँ या ना का जवाब चाहिए मुझे, मुंह खोल के बैठो। क्या आप में से कोई जानता है कि आप कैसी मृत्यु से मरेंगे? पर आपका और मेरा परमेश्वर, आपका और मेरा यीशु ना सिर्फ अपने विषय में जानता था कि वो कैसी मौत मरेगा, वो पतरस के विषय में भी जानता था वो कैसी मौत मरेगा, वो अपने चेलों के विषय में भी जानता था वो कैसी मौत मरेंगे, और वो मेरे और आपके विषय में भी जानता है हम कैसी मौत मरेंगे, और मेरे और आपके विषय में भी जानता है हम कब मरेंगे, और मेरे और आपके विषय में भी जानता है हम जिंदा होंगे या नहीं होंगे। हालेलुया,
क्योंकि वो कोई मनुष्य नहीं, वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, वो सर्व ज्ञानी परमेश्वर है, वो सर्व ज्ञानी परमेश्वर है और वो सारी बातों को जानता है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे मुझे? बाइबल में एक नथानियल नाम के व्यक्ति के बारे में लिखा गया है और बाइबल कहती है कि जब नथानियल यीशु के पास लाया गया तो यीशु ने उसकी ओर देख कर कहा, तू सच्चा इस्राएली है क्योंकि तुझ में कपट नहीं है। तू सच्चा इस्राएली है क्योंकि तेरे अंदर कपट नहीं है। एक सच्चा मसीह वो होता है जिसके अंदर कपट ना हो। नथानियल पहली बार उसे मिल रहा था और नथानियल ने उससे सवाल किया, प्रभु तू कैसे जानता है? प्रभु तू कैसे जानता है? प्रभु कहता, जब तू एक पेड़ के नीचे छांव में बैठा था उस समय मैंने तुझे देखा था। उसने इन आंखों से नहीं देखा था, उसने आत्मिक आंखों से देखा था। वो जानता था कौन सी मछली के मुंह में सिक्का मिलेगा पतरस को। मेरे प्रिय हो, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? जिस यीशु के ऊपर आपने विश्वास किया है, जिस यीशु के पास आप आए हैं, जिस यीशु के ऊपर आप बिलीव करते हैं, वो छोटी मोटी बातें जो आपकी जिंदगी में घटती रहती है, अलग अलग प्रकार की घटनाओं से होकर आप निकलते हैं, तनाव से होकर निकलते हैं, परेशानियों से होकर निकलते हैं, बीमारी से होकर निकलते हैं, तंगी से होकर निकलते हैं। इन समस्याएं, ये छोटी मोटी समस्याएं कुछ भी नहीं है। वो तो आपकी मृत्यु के विषय में भी जानता है, आपके जीवन के विषय में भी जानता है। हालेलुया, कुछ लोग यहाँ हैं जो समझने के लिए यहाँ आए। एक दो, सिर्फ दो ही लोग हैं। कुछ हैं जो समझने के लिए आए हैं। ऐसे ऐसे करने के नहीं बोला। अगर मैं ऐसे ऐसे प्रचार करूं आपको, मैं घंटा ऐसे करता रहूं, आपको कुछ समझ आएगा? नहीं जी। तो फिर ऐसे ऐसे मत किया करो। मैं बोल के प्रचार करता हूं तो बोल के जवाब दो। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। तो यीशु ने यह भविष्यवाणी की, मैं मार डाला जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 5 और 6। दूसरा जो बाइबल पढ़ेगा, दूसरा तीमुथियुस 1 का 10। पहले मत्ती को पढ़े, उसके बाद दूसरा तीमुथियुस के अंदर जाएं, सेकंड तीमुथियुस 1 का 10। जल्दी पढ़ो, चलो मत्ती रचित सुसमाचार। चलो, क्या हो गया? 5 और 6। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मिल गया तो पढ़ो मैक में। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, हाँ, मत डरो, मत डरो। हालेलुया। यह कौन सी स्त्रियां थी जिन्हें स्वर्गदूत ने कहा मत डरो? क्या आप जानते हैं, जब यीशु मसीह मर गया और उसे कब्र में रखा गया, कुछ स्त्रियां यीशु के लिए उस कब्र के ऊपर कौन सी वस्तुएं लेके गई थी? सुगंधित वस्तुएं। चर्च को अगर मालूम है तो बोलो, कौन सी वस्तुएं? सुगंधित वस्तुएं उसकी कब्र के ऊपर लेके गई, जिनसे खुशबू आई, जिनसे सुगंध फैल जाए। यीशु के मरने के बाद भी कुछ बहनें यीशु को इतना प्यार करती थी, उसके मृतक शरीर की भी इतनी फिक्र करती थी, इतनी परवाह करती थी कि उन्होंने, बाइबल कहती है, तैयारी की, एक दिन पहले तैयारी की कि कल हमें कब्र के ऊपर जाना है, कल हम कब्र के ऊपर जाएंगे और सुगंधित वस्तुएं उस कब्र के लिए लेके जाएंगे, ताकि हमारे गुरु, हमारे प्रभु से दुर्गंध ना आए। हम उस जगह पर सुगंधित वस्तुओं को भेंट चढ़ाएंगे। मेरे प्रियो, उस समय तो यीशु मरा था, लेकिन आज यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। ये तो नहीं हालेलुया बोलती। हालेलुया। सुने ध्यान से,
अगर यीशु के मरने पर भी, उसके मृतक शरीर पर भी इन बहनों के अंदर ये बोझ था, हम जाएंगी और सुगंधित वस्तुओं की भेंट यीशु के सामने चढ़ाएंगे। उसकी कब्र के लिए, उसकी कब्र के लिए हम सुगंधित वस्तुओं को लेके जाएंगी। तो आज मैं जिंदा कलीसिया आपसे पूछना चाहता हूँ, आज तो यीशु जिंदा है, आज यीशु मरा हुआ नहीं है, आज यीशु कब्र में नहीं है। सुने सुने सुने, पहले उस समय वो कब्र में था, उस समय वो कब्र में था, लेकिन यीशु आज कब्र में नहीं, यीशु आज मेरे और आपके बीच में है। हालेलुया। जब मैं इन बातों की घोषणा करता हूं ना, अगर आप विश्वास कहेंगे, विश्वास करके कहेंगे ना आमीन। जब मैंने बोला कि आज वो हमारे बीच में, जब आप विश्वास करके बोलेंगे ना आमीन, तो जहां यीशु होता ना वहां चमत्कार होते हैं, वहां रोगी छूटते हैं, वहां बजुए भागते हैं। आपके जीवन में बैठे बैठे क्या हो जाएगा आपको पता नहीं चलना, वो कब आपको फ्री कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज तो मेरा यीशु जिंदा है, आज मेरा यीशु कब्र में नहीं, आपके बीच में है। क्या आपके पास कुछ सुगंधित वस्तुएं हैं? क्या आपके पास कुछ सुगंधित वस्तुएं हैं? कुछ लोग चुप हैं। चलो मैं बताता हूं, आपके पास सुगंधित वस्तुएं हैं, पर सवाल ये है कि क्या आप उसके घर में आकर उसे वो देना चाहते हैं या सिर्फ अपने पास रखना चाहते हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मैंने देखा नहीं है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हो सकता है आप चर्च के लिए भेंट लेके आए और भेंट लेके आने के बाद आपका मन बदल, जब भेंट उठाई जाती है तो क्या होता है कि आपके हाथ में भेंट तो थी पर आपने दी नहीं। इसी प्रकार आपके पास सुगंधित वस्तुएं तो हैं, पर कुछ लोग चर्च में आकर वो सुगंधित वस्तुएं देते नहीं है। पता वो सुगंधित वस्तु क्या है? आप जब खुदावंद के घर में आते हैं, अपना मुंह खोलकर उसकी आत्मा और सच्चाई से स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, उसके नाम को अपने होठों से ऊंचा उठाते हैं, आपके होठों से परमेश्वर तक सुगंध फैलती है, सुगंध फैलती है, आपकी आराधना महक बन जाती है। आपका वर्शिप करना, आपका आराधना करना गुलाब के फूल की तरह परमेश्वर तक खुशबू को फैलाता है। आपको पता है जब हम गीत गाते हैं उस समय तो चलो कुछ लोग जबरदस्ती हालेलुया बोल ही देते हैं। जब हम प्रीच करते हैं ना उस समय जहां पर हालेलुया बोलना चाहिए, जब आनंद से आप हालेलुया हाथ उठाकर बोलते हैं ना, आप एक सुगंधित वस्तु खुदा के सामने पेश करते हैं। और जो लोग उस समय भी मुंह बनाकर बैठे रहते हैं और 3-3 बार बोलने से फिर हालेलुया बोलते, फिर भी ठंडा सा हालेलुया, और आप पता चल गया भी पास्टर का ध्यान पड़ गया, फिर फटाफट हाथ निकाल हालेलुया। आपके पास सुगंधित वस्तु तो है, इसका मतलब आप उसे देना नहीं चाहते। जब कुछ बहनें कब्र के ऊपर गई, वो सोच रही थी कि हम सुगंधित वस्तुओं को यीशु की कब्र के ऊपर लेके जाएंगे, पर बाइबल कहती है जब वो कब्र के ऊपर गई तो उन्होंने क्या देखा कि उस कब्र के बाहर कौन, एक चमकीले वस्त्र को पहने हुए स्वर्गदूत वहां उनके सामने खड़ा है। और उस स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो। क्या हो गया था? जब उन्होंने स्वर्गदूत को देखा वो डर गई थी, वो भयभीत हो गई थी। पहली बार स्वर्गदूत देखने से वो भयभीत हुई। दूसरी बार उन्होंने कब्र के सामने से पत्थर को हटाया हुआ देखा और उन्होंने ये भांप लिया कि यीशु कब्र के अंदर नहीं है, शायद यीशु को कोई चुरा करके ले गया है, यीशु की डेड बॉडी को कोई निकाल कर ले गया है। उन्हें घबराहट पैदा हुई और वो घबरा गई और वो डर गई, क्योंकि उनका प्रेम यीशु के लिए वो था। पर स्वर्गदूत ने उन्हें कहा मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था,
तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, ढूंढ रही हो। हालेलुया। ये बहनें कितना प्यार करती थी यीशु को, ये उस यीशु को ढूंढ रही हैं जो क्रूस पर चढ़ाया गया था और कब्र में रखा हुआ है। पर आज खुदावन के लोगों, आप खुदा की महिमा करो। आज हम कब्र में रखे यीशु को नहीं, आज हम मुर्दों में से जी उठे यीशु को ढूंढ रहे हैं। बोलिए सौभाग्य, सौभाग्य, जोर से बोले सौभाग्य। सौभाग्य, ये आपका सौभाग्य है कि आप यीशु को कब्रों में नहीं ढूंढ रहे। आज यीशु कब्र में नहीं है। और आप अगर यीशु को ढूंढना चाहते हैं, आपको कब्र में ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मुर्दों में से जी उठा है और यीशु को ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। और पहली बात, वो मुर्दों में से जी उठा है, वो कब्र से बाहर आ चुका है। और तीसरी बात, यीशु आपके दिल के दरवाजे पर खटखटा रहा है कि अगर आप खोल देंगे तो वो आपके अंदर आ जाएगा। हालेलुया। वो आपके दिल के दरवाजे पर खटखटा रहा है, अगर खोल देंगे तो वो आपके अंदर आ जाएगा। आमीन। हालेलुया। चलिए चलिए जल्दी जल्दी 6 वचन तक पढ़े। वो यहाँ नहीं है, स्वर्गदूत ने कहा वो यहाँ पर नहीं है, परंतु अपने वचन वो यहाँ पर नहीं है, वो कब्र में नहीं है, वो कब्र के अंदर नहीं है, वो कब्रस्तानों में नहीं है। हालेलुया। यीशु के लोग जो यीशु के कहलाते हैं, वो कभी कब्रों को नहीं जाते हैं, वो कभी कब्रों को नहीं जाते। हेलो, वो कभी कब्रों के अंदर नहीं जाते हैं। उनका यीशु कब्रों में नहीं है, उनका यीशु रूढ़ी पे नहीं है, उनका यीशु पत्थरों में नहीं है, उनका यीशु किसी खाई में नहीं है, उनका यीशु स्वर्ग में विराजमान है। आमीन। मैं जानता हूं तुम किसको ढूंढ रही हो, मैं जानता हूं तुम किसको ढूंढ रही हो। मेरे प्रियो, अगर आप ढूंढेंगे आपको मिलेगा। यीशु ने कहा ढूंढो तो तुम्हें मिलेगा। वो स्त्रियां अपने घर में छुप कर नहीं बैठी थी, वो डर कर नहीं बैठी थी। उन्होंने हिम्मत की कि चाहे कुछ भी हो जाए हम यीशु के कब्र के ऊपर जाएंगे। उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। बेशक ये बातें वो भूल चुकी थी कि यीशु मुर्दों में से जी उठेगा। बेशक उनका ये विश्वास नहीं था, फिर भी उनके अंदर एक आशा थी और वो यीशु को प्यार करती थी। और यीशु की कब्र के ऊपर और उनका प्यार ही उनको यीशु की कब्र के ऊपर ले गया। पर आगे से उन्हें मैसेज मिलता है वो यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़े। परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है, अपने वचन के अनुसार जी उठा है। वो जी उठा है। कैसे जी उठा है? अपने वचन के अनुसार। बोलिए बोलिए, वचन के अनुसार। 16:21 में क्या पढ़ा था हमने? मैं मारा जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। ये यीशु का वचन था, ये यीशु का वचन था। मेरे प्रियो, जो वचन यीशु ने कहे, जितने भी वचन कहे, वो वचन बाइबल कहती है हाँ और आमीन के साथ पूरे होते हैं। अगर आप भयभीत हैं, अगर आप डरे हुए हैं, अगर निराशाएं आपकी जिंदगी में हैं, बीमारियां आपको डरा रही हैं, बिजनेस आपको डरा रहा है, गरीबी आपको डरा रही है, तनाव आपको डरा रहा है, ओ मेरे प्रियो, आपके गांव के लोग आपको डरा रहे हैं, आपके मोहल्ले के लोग आपको डरा रहे हैं, आपके रिश्तेदार बहन भाई आपको डरा रहे हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु जो कहता है वो करता है। और यीशु ने कहा था मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। प्लीज 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 सुने। आप कभी भी अनाथ नहीं हो सकते। मजा नहीं आया? मुझे आपके साथ काम करने में मजा नहीं आता ऐसे। हालेलुया। वो कभी आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा।
वो कभी भी आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा। आमीन। वो कभी भी आपको अकेला भी नहीं छोड़ेगा। आमीन। और वो कभी भी आपको, चाहे आप आंधियों में हो, चाहे लहरों के बीच में हो, वहां पर भी अकेला नहीं छोड़ेगा। आमीन। और हालेलुया। इससे भी उत्तम बात, इससे भी उत्तम बात हो सकता है कि पतरस की तरह वो आंधियां और वो लहरें आपको डुबा रही है। यीशु के चेलों की तरह वो आंधी और तूफान उस किश्ती में बैठे चेलों को डुबा रहा था। पर जब यीशु को उठाया गया, यीशु ने उस तूफान को डांटा और उसको, तूफान को शांत कर दिया, साइलेंट कर दिया। आमीन। हालेलुया। क्या आपके जीवन में कोई तूफान आया है? क्या आपके जीवन में कोई तूफान उठा है? मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु के ऊपर बिलीव करें, यीशु की ओर देखें। उन चेलों को जब कंट्रोल में कुछ नहीं हुआ तो उन चेलों ने यीशु को उठाया। बाइबल कहती है उन्होंने यीशु को उठाया। आप भी यीशु को उठाएं अपने जीवन में, अपनी जिंदगी के तूफानों में, अपनी जिंदगी की परेशानियों में, अपनी जिंदगी की निराशाओं में। जब यीशु उठेगा तो तूफान साइलेंट हो जाएंगे, आंधियां साइलेंट हो जाएंगी। हालेलुया। मुझे खुदावन कुछ बोलने के लिए कह रहा है, सुने। मैं ये घोषणा करना चाहता हूँ, मैं ये प्रोफेसी करना चाहता हूँ। खुदावन ये शब्द मुझे दे रहा, आप ध्यान से सुने। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी तूफान उठा है, कोई भी निराशा आपके जीवन में है, कोई भी तनाव आपके जीवन में है, मेरा खुदा, मेरा यीशु आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में आपके साथ है। क्योंकि उसने कहा था, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु वो नाम है जो आपकी जिंदगी में हर एक तूफान को साइलेंट करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। 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 चिल्लाकर बोले, कोई तूफान मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा। कोई तूफान मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा। फिर से बोले, कोई भी तूफान मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा। क्योंकि मेरा यीशु मेरे। कितने बिलीव करते हैं यीशु आपके साथ है? हाँ जी। तूफानों से क्यों डरूं, लहरों से क्यों डरूं, बीमारी से क्यों डरूं? मेरा यीशु तूफानों का भी तूफान है। आमीन। वो तूफानों का भी तूफान है। आमीन। हालेलुया। जैसे उसने कहा था, वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। जी उठा है। और आओ ये स्थान देखो। आओ और ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। जहां प्रभु पड़ा था, क्योंकि वह स्थान क्या हो चुका था? वह स्थान खाली हो चुका था, क्योंकि यीशु मुर्दों में से बाहर आ चुका था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सेकंड तीमुथियुस अध्याय 10वीं पंक्ति को जल्दी से पढ़ें। पर अब हमारे कोई दूसरा पहला पत्रस 2 निकाल के रखे जी। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, हाँ, जिसने मृत्यु का नाश किया। बस हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, समय छोटा है थोड़ा, ध्यान से सुने। इतनी बात को दोबारा दोहराएं। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा हाँ? प्रकाशित हुआ। पहली बात है, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा मुक्ति देने वाला, हमारा छुड़ाने वाला प्रकाशित हुआ। वो प्रकाशित हुआ जिसने मृत्यु का नाश किया। जिसने मृत्यु का क्या किया? मृत्यु का नाश किया। नाश किया।
कुछ अद्भुत सीखना चाहते हैं? हाँ जी। और जितने भी दुनिया भर में इंसान है, बड़ा हो छोटा हो, मंत्री हो संतरी हो, कोई हो, हर एक मनुष्य को मौत नाश करती है जी। I'm right? हाँ जी। हर एक मनुष्य को मौत नाश करती है, पर मेरे और आपके यीशु ने मौत को ही नाश कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा है मेरा यीशु। हालेलुया। जो सारी दुनिया को नाश करती है, यीशु ने उसका ही नाश कर दिया। हालेलुया। कितने बिलीव करते हैं? जी। कितने विश्वास करते हैं? जी। हालेलुया। हालेलुया। पहला पत्रस 2 अध्याय 24 वचन मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुने। आपने ये प्रचार बहुत सुना होगा आज तक, यीशु हमारे पापों के लिए मरा, यीशु हमारे पापों के लिए मरा, यीशु हमारे पापों के लिए मरा, यीशु हमारे पापों के लिए मरा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मरा वो जिंदा भी हुआ। और बाइबल कहती है, पहला पत्रस 2 अध्याय का 24 वचन, इफिसियों 2 का 5 और 6 निकाल के रखें। वह आप ही हमारे पापों को, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए, अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, क्रूस पे चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर, जिसके कारण हम पापों से मरकर, पाप से मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, धार्मिकता के लिए जीवन बताए। इफिसियों 2:5। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। यीशु खुद मुर्दों में से सिर्फ नहीं जी उठा, जब यीशु मृतकों में से जी उठा तो बाइबल कहती है यीशु ने हमें भी अपने साथ साथ अपने साथ साथ मुर्दों में से जलाया, मुर्दों में से जीवित किया, मुर्दों में से जिंदा किया। हालेलुया। चिल्ला के बोले, यीशु का मरना भी मेरे लिए था, यीशु का मरना भी मेरे लिए था, और उसका जी उठना भी मेरे लिए था, और उसका जी उठना भी मेरे लिए था। कितने इस बात को समझ रहे हैं? जी। इफिसियों से समझ आया आपको? पतरस कहता है वो आप ही हमारे अपराधों को लेकर क्रूस पे चढ़ गया, ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जिए। और इफिसियों के अंदर पौलुस कहता है कि हम यीशु के साथ जीवित किए गए हैं। और आगे पढ़े, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, और स्वर्ग हमें मसीह यीशु में क्या कर लिया गया है? बोलिए, उसी के साथ उठाया गया है, उसी के साथ उठाया गया है। जब हम पानी में बपतिस्मा देते हैं, जब आप बपतिस्मा लेते हैं, आपको क्या समझाया जाता है? आपको क्या बोला जाता है कि आप जब पानी के अंदर जाएंगे, जैसे यीशु कब्र में रखा गया था, आप यीशु की मृत्यु के समान उसके अंदर जाएंगे, और जैसे आप पानी से बाहर आएंगे, जैसे यीशु मुर्दों में से जी उठा, आप भी यीशु के साथ जी उठेंगे। हालेलुया। वर्शिप के अंदर रीटा आपको बता रहे थे कि आपने बहुत सारे लोगों के विषय में सुना होगा, वो मर गए थे और जिंदा हो गए। मैंने भी ऐसी बहुत सारी घटनाओं के बारे में सुना है, पर उनके जिंदा होने और यीशु के जिंदा होने में बहुत सारा अंतर है। पहली बात, वो जानते नहीं थे कि हम मरने के बाद जिंदा हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर वो जिंदा हो भी गए तो दोबारा फिर मर गए।
पर मेरा यीशु जब मुर्दों में से जी उठा तो दोबारा मरने का नहीं है। सेकंड, जब वो मरे तो अपनी मौत मरे, पर मेरा यीशु जब मरा तो अपनी मौत नहीं, वो मेरी और आपकी मौत मरा। और जब यीशु मुर्दों में से जी उठा तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं, वो हम सब के लिए, जो भी यीशु के ऊपर विश्वास लाते हैं, हम सब के लिए जी उठा। वो खुद ही कब्र से बाहर नहीं आया, उसने हमें भी कब्र से बाहर निकाल दिया। वो खुद ही जिंदा नहीं हुआ, उसने मुझे और आपको भी जिंदा कर दिया है। वो खुद ही कब्र से बाहर नहीं आया, हमें भी कब्र से बाहर निकाला है। ये उसकी सामर्थ है, ये उसकी ताकत है, ये उसकी पावर है। हालेलुया। 6 वचन तक पूरा हो गया। नहीं जी। पढ़े आगे, और पहला पत्रस 1:3 निकाल के रखें। और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया है, क्या लिखा है? और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। हालेलुया। अगर कोई समझेगा तो शायद वो चिल्लाएगा, शायद वो चीटियां बजाएगा, शायद वो कूदने भी लगेगा। यीशु का जी उठना सिर्फ यीशु के लिए नहीं है। जो यीशु के ऊपर विश्वास लाते हैं, यीशु उन्हें भी उठाता है। और सुने, आज तक आपने सुना होगा कि यीशु 40 दिन के बाद स्वर्ग में उठाया गया। 100% ये सही है। पर आज जो अद्भुत बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पौलुस कहता अफिसिया के अंदर, उसने तुम्हें भी जो यीशु के ऊपर विश्वास लाते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु के ऊपर ईमान लाते हैं, तुम्हें भी उठाकर कहाँ पे पहुंचा दिया? स्वर्गीय स्थानों में पहुंचा दिया। स्वर्ग आपके लिए है। आपको पता है, सारा जो मिशन चल रहा था, यीशु का पकड़वाए जाना, मार खाना, क्रूस पे चढ़ाए जाना, मरना और तीसरे दिन जी उठना और फिर स्वर्ग में चले जाना, ये सारे के सारे मिशन के पीछे एक ही रहस्य था कि आप और मैं यीशु की तरह पाप के लिए मर जाएं, धार्मिकता के लिए जी उठे, और जैसे यीशु स्वर्ग में जाता है, हम भी स्वर्ग में पहुंच जाएं। हालेलुया। हालेलुया। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम पर देश, जाएंगे हम अपने देश। आपको पता है, जब कोई व्यक्ति यीशु के ऊपर विश्वास लाता है, यीशु को अपना प्रभु मानता है, यीशु को अपना आधार बनाता है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा वायदा है, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि वो पार्थिक इंसान नहीं रहता, वो धरती का इंसान नहीं रहता, वो पृथ्वी का इंसान नहीं रहता, वो इंसान स्वर्ग का इंसान बन जाता है, स्वर्ग का सदस्य बन जाता है। उसकी आइडेंटिटी क्या बन जाती है? वो एक स्वर्गीय व्यक्ति है। उसने तुम्हें भी जवाया, उसने तुम्हें भी जलाया, और तुम्हें जवाने के बाद स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। पहला पत्रस 1:3 को जल्दी से पढ़े। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठाने। अब सुनिए सुनिए, यीशु के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा आपको क्या मिलता है? यीशु के जी उठने के द्वारा, सुने, हेलो चर्च, हेलो,
क्या मिलता है उसके जी उठने के द्वारा? आप क्या पाते हैं उसके जी उठने के द्वारा? आप पाते हैं स्वर्ग को, आपको मिलता है स्वर्ग, और आप स्वर्ग के सदस्य बनते हैं, और आप पाप से छुड़ाए जाते हैं, और आप एक नई जिंदगी में प्रवेश करते हैं। और बाइबल कहती है अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए, अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। हालेलुया। बोलिए जीवित आशा के लिए। जीवित आशा के लिए। आधे ही लोग बोल रहे हैं जीवित आशा के लिए। जिनकी आशा मर गई है वो ना बोले, जिनके अंदर आशा है वो कहे जीवित आशा के लिए। ये कैसे हुआ? यीशु के जी उठने के द्वारा। जब यीशु मुर्दों में से जी उठा, हमारे अंदर एक नई आशा पैदा हुई। वो आशा क्या है? वो आशा ये है कि हमारा जीवन, जैसे भजन संगीता के 90 अध्याय में मनुष्य के जीवन की कहानी लिखी है कि वो 70 वर्ष या 80 वर्ष जीवित रहेगा, 70 या 80 वर्ष वो जीवित रहेगा, उसके बाद वो मर जाएगा, खाक खाक में मिल जाएगी, मिट्टी मिट्टी के अंदर मिल जाएगी। मेरे प्रियो, जब यीशु मुर्दों में से जी उठा, हमें नई आशा मिलती है कि हमारा उस मनुष्य के जैसा हाल नहीं होने वाला, हम मिट्टी में नहीं जा मिलेंगे, हमें एक नया आशा मिलती है। वो आशा क्या है? यदि हम मर भी गए तो जैसे यीशु मुर्दों में से जी उठा, हम भी यीशु की तरह मुर्दों में से जी उठेंगे। जिनको समझ आ रहा है वो बोलिए हालेलुया। क्या आपके पास आशा है? आशा है। समय नहीं है मेरे पास। अगर 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय में आप जाए तो वहां पे पौलुस कहता है, यदि हमने इसी जीवन की आशा रखी है तो हम अभागे मनुष्य हैं। हम अभागे मनुष्य हैं। पंजाबी च कहते फिर असी कर्मा दे मारे होया, असी बेभागे आ जे सानू सिर्फ इस जीवन की आशा। जब आप यीशु मसीह में बिलीव करते हैं, यीशु के पास आते हैं, तो आपको एक नई आशा मिलती है। वो आशा क्या है? वो आशा अनंत जीवन की है। वो आशा मृतकों में से जी उठने की है। वो आशा कभी ना मरने की है। हालेलुया। कितने मेरी बात समझ रहे हैं जी? कभी अपने लोगों को जैसे कहते हो सुने, किन्ने देखा स्वर्ग नरक? बोलते ही नहीं। बोलो ना। नहीं सुनिया? सुनिया है? बड़ी हैरानी की बात है, परेशानी की बात है कि तौबा करने के बाद, मन फिराने के बाद, बपतिस्मा पाने के बाद भी लोग इन्हीं शब्दों को बोलते हैं। जिसने मन फिरा लिया, जिसने यीशु को अपना आधार मान लिया, जिसने यीशु को पर विश्वास कर लिया, जो यीशु को प्रभु मानता है, वो कभी नहीं कहेगा किसने देखा नरक और किसने देखा स्वर्ग। वो कभी नहीं कहेगा। अगर उससे पूछा जाए मरने के बाद कहां जाएगा, पता नहीं कितने जावांगे, वो क्या कहेगा? वो दृढ़ता से एक जिंदा आशा के साथ कहेगा, मैं तो मरने के बाद यीशु के पास जाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग प्रोफेट नहीं करता और आपको सवाल करे तू मरने के बाद कहां जाएगा, तो उसे मुस्कुराते हुए कहें, तू कहां जाएगा, तेरे बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, पर मैं अपने विषय में निश्चिंत हूं इस बात को लेकर कि मैं नरक में नहीं, और मैं जानता हूं, ये पक्का जानता हूं कि मैं नरक में नहीं, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा। क्योंकि मेरे यीशु ने कहा है, मैं अपने पिता के पास जाता हूं। यूहन्ना 14 अध्याय, मैं अपने पिता के पास जाता हूं, मैं वहां जाऊंगा और जगह तैयार करूंगा। मैं जगह तैयार करूंगा, गेहूं बोने के लिए नहीं, मैं जगह तैयार करूंगा। सब्जियां उगाने के लिए नहीं, मैं जगह तैयार करूंगा
कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो, वहां तुम भी रहो। है कोई दुनिया में आज तक आपको ऐसा कोई मिला जिसने आपको ये विश्वास दिलाया, आपको नई आशा दी, आपको नई आशा से भरा कि अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे, जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी होगे, मैं स्वर्ग में जाता हूं और तुम भी स्वर्ग में रहोगे? है कोई मिला आज तक आपको? हो मैंने ढूंढा जैसा राजा, तेरे जैसा ना कोई मिला। हालेलुया। आज जितने भी लोग यहाँ बिना मन फराए बैठे हैं, कोई पहली बार अगर इस कलीसिया में आया है, चर्च में आया है, या पहले से आते हैं, आज तक अपना जीवन यीशु को नहीं दिया, आज तक आप यीशु के पीछे नहीं हो लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं केवल एक ही नाम है जो आपको स्वर्ग में ले जाने की गारंटी देता है। केवल एक ही नाम है जो आपको स्वर्ग तक ले जा सकता है। बाकी के नाम आपको नरक में ले जाएंगे, आपको नरक में ले जाएंगे क्योंकि वो खुद नरक में होंगे, पर यीशु का नाम आपको स्वर्ग में लेके जाएगा, क्योंकि यीशु स्वर्ग जाएगा नहीं, वो ऑलरेडी स्वर्ग में प्रवेश कर चुका है। प्रवेश कर चुका है। आज से कुछ साल पहले मैं को एग्जाम्पल दिया करता था, जो दिल्ली नहीं घूमा, आपको घुमाने के लिए ले जाए, वो आपको गुम कर देगा और फिर आपकी टीवी में फोटो आएगी गुमशुदा की तलाश, क्योंकि वो खुद नहीं घूमा इसलिए आपको गुम कर देगा। पर मेरा यीशु खुद स्वर्ग से आया था और वापस स्वर्ग में ही चढ़ गया। वो स्वर्ग का मालिक है, वो स्वर्ग का हीरो है, स्वर्ग उसका है, और जो यीशु पे विश्वास करते हैं स्वर्ग उसका भी है। हालेलुया। चलो मेरे पीछे बोलिए चिल्लाकर, हो स्वर्ग मेरे दिल में है, हो स्वर्ग मेरे दिल में है। 1 2 3 ओ स्वर्ग मेरे दिल में है, हो स्वर्ग मेरे दिल में है। आपको पता है जब हम स्वर्ग जाएंगे उस समय का तो मुझे पता नहीं है, पर जब आप खुदावंद की हुजूरी में तन और मन लगा लेते हैं, वो फीलिंग स्वर्ग से कम नहीं होती। वो फीलिंग स्वर्ग से कम नहीं होती। मेरी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे समय इतिहास के पन्नों में हैं जब कोई रास्ता नहीं था, मैं यीशु के सामने गया, मैंने स्वर्ग को फील किया, मैंने स्वर्ग को फील किया। हालेलुया। आप जब खुदावंद के सच्चे आराधक बन जाएंगे, उसे सच्चा आदर देना सीख जाएंगे, उसकी रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे। आप जब सीख जाएंगे कि आप चर्च में नहीं, आप खुदावंद की हजूरी में खड़े हैं, आप जब सीख जाएंगे कि उसकी आराधना कैसे करनी है, आप जब तन और मन से उसे प्यार करना शुरू करेंगे, तो मेरे प्रियो, इससे पहले कि आपको स्वर्ग में उठाया जाए, आप इस पृथ्वी पर उस स्वर्ग का नजारा देखेंगे। चिल्ला के बोलिए हालेलुया। अगर आपके घर को चलाने वाला यीशु होगा, अगर आपके जीवन को चलाने वाला यीशु होगा, अगर आपकी जिंदगी का मॉनिटर यीशु होगा, अगर आपकी जिंदगी का टीचर यीशु होगा, तो आपकी जिंदगी ही स्वर्ग बन जाएगी यीशु के नाम से। उसने जीवित आशा के लिए
ये बोलते सब क्यों नहीं बोलते? बोलो नया जन्म दिया। नया जन्म दिया। ये स्वर्ग किनके लिए है? जो नया जन्म पाएंगे। नया जन्म कब पाते हैं? जब एक पापी मन फिराता है। चर्च सुनो, जब एक पापी मन फिराता है, जब एक पापी घुटनों के बल आकर कहता है कि प्रभु मैं पापी हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, तू मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, मैं ये विश्वास करता हूँ और आज के बाद मैं तेरे पीछे चलूंगा। वो नया जन्म पाता है, वो नया जन्म पाता है। क्या आज कोई यहाँ है पाना चाहता है? क्या आज कोई यहाँ है कोई नए सिरे से पैदा होना चाहता है, नए जन्म को पाना चाहता है, ताकि उसके पास एक नई आशा हो कि मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा क्योंकि मेरा यीशु जी उठा है। उसने हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। फर्स्ट करंथियों 15 अध्याय 21 से लेकर 24 तक जल्दी जल्दी पढ़ ले। मेरे पास 15 मिनट बचे हैं और मैं अपने समय के अनुसार खत्म करूंगा। फर्स्ट करंथियों 15 अध्याय 21 वचन जल्दी से पढ़ ले। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, क्यों हमें नई आशा मिल गई? मैं ऐसी तुक्के लगा के आपको नहीं बोल रहा, मैं क्लियर कर रहा हूं इस आशा के पीछे रहस्य क्या है। क्या बाइबल में कोई हमें गारंटी दी गई है? क्या बाइबल में हमें कोई प्रूफ दिया गया है कि हम नई और जीवित आशा के लिए नए जन्म को प्राप्त कर चुके हैं? पढ़े। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, ये कौन है? ये कौन है जिसके द्वारा मृत्यु आई? आदम। ये आदम है, ये आदम है जिसके द्वारा मृत्यु आई। और आगे, तब मनुष्य के ही द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। मनुष्य ही के द्वारा मुर्दों का जी उठना, मुर्दों का पुनरुत्थान आया। और वो दूसरा मनुष्य कौन है? वो दूसरा मनुष्य यीशु है। वो दूसरा मनुष्य यीशु है। एक मनुष्य के द्वारा पाप ने और पाप के द्वारा मौत ने राज्य किया, एक ही मनुष्य के द्वारा धार्मिकता आई और धार्मिकता के साथ अनंत जीवन आया। और आगे पढ़े, जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, 24 तक जाना है, ठीक है? और जैसे आदम में सब मरते हैं, जैसे आदम में सब मरते हैं। रिंकी आप रोमी निकाल के रखें, रोमियो 6। हाँ, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। सुने सुने सुने, एक बार फिर से पढ़ो। अभी मैं हालेलुया नहीं बोलूंगा, ना चलाऊंगा, आप चलाइए। अगर आपको समझ में आए तो, बिना समझे मत चलाना। वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो बेटा। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। क्या समझ आया? अगर आप मसीह में आ जाएंगे, ये वचन जो यहाँ पे लिखा ना, ये विश्वासियों के लिए लिखा गया है। विश्वासी का मीनिंग जो यीशु का हो गया है, जिसने यीशु को बना लिया है, जिसने यीशु को अपनी जिंदगी दे दी है। जवान, जितने जवान और पहली दूसरी बार आए यहाँ पाई है, जहाँ बिना यीशु के जी रहे, उन सबको मैं जो सुसमाचार प्रचार कर रहा हूँ, आप सुने ध्यान से। अगर जिंदगी में यीशु है तो आप जवाए जाएंगे। अगर यीशु नहीं है तो आदम की तरह आप भी मर जाएंगे। आदम की तरह आप भी मर जाएंगे और आपके जीवन की कहानी समाप्त हो जाएगी। पर सिर्फ यीशु के लोग हैं जिनकी जिंदगी की कहानी कभी भी खत्म नहीं होगी। इनकी जिंदगी का कोई लास्ट पन्ना नहीं होगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है जो यीशु के साथ उठाए जाएंगे वो जुगानुजुग यीशु के साथ राज्य करेंगे।
में से कितने जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ज्यादा जल्दी समझ आ जाएगा। आप में से कितने लोग ऐसा इतिहास लिखना चाहते हैं अपनी जिंदगी के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर, कि उसके पन्ने खत्म हो जाएं, या फिर ऐसा इतिहास लिखना चाहते हैं जिसका पन्ना कभी भी खत्म ना हो? ऐसा इतिहास आप तभी लिख सकते हैं जब यीशु आपकी जिंदगी में आएगा। आमेन। जब यीशु आपकी जिंदगी में आएगा। आमेन। क्योंकि बाइबल कहती है जब यीशु आएगा अंत नहीं होगा। आमेन। हालेलुया। हमेशा की जिंदगी का अंत नहीं होगा। आमेन। तुम्हारी शांति का अंत नहीं होगा। आमेन। तुम्हारी तंदुरुस्ती का अंत नहीं होगा। आमेन। तुम्हारे आनंद का अंत नहीं होगा। पर बाइबल कहती है अगर आप यीशु में बने रहे तुम्हारे दुखों का अंत होगा। आमेन। तुम्हारे कलेशों का अंत होगा। आमेन। तुम्हारे दुखों और बीमारियों का अंत होगा। आमेन। तुम्हारी निराशाओं का अंत होगा। आमेन। बोलिए बैड चला जाएगा, पेड़ चला जाएगा, गुड ही गुड आएगा। गुड ही गुड आएगा, बुरा चला जाएगा, बुरा चला जाएगा, अच्छा ही अच्छा आएगा, अच्छा ही अच्छा आएगा, और उसका कभी अंत नहीं होगा। और उसका कभी अंत नहीं होगा। वैसे ही मसीह में सब जिलाए, मसीह में सब जवाए जाएंगे। हाँ, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से सब अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, पहला फल मसीह है। पहला फल कौन है? मसीह है। तो मसीह से हमें नई आस मिलती है, आमेन। क्योंकि वो पहला हुआ है जो मृत्यु से पार निकल गया है। अगर वो पहला है जो मृत्यु से पार निकल गया है तो हम जो उसके पीछे हैं हमें 100% विश्वास करना चाहिए कि मैं भी मृत्यु से पार निकल जाऊं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मुझे कुछ याद आ रहा है आपको समझाने के लिए, जल्दी जल्दी मैं समझाऊंगा। आपको पता है जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो कई स्थानों पर बहुत सारा पानी जमा हो जाता है। जी भाइयों को मालूम होगा। जी। तो जब ज्यादा पानी जमा हो जाता है, अगर आप उस रास्ते से अनजान हैं तो आप देखते हैं कि कोई एक व्यक्ति गाड़ी लेके निकल गया है। कोई एक व्यक्ति गाड़ी लेके निकल गया है। तो आपके अंदर ये विश्वास आ जाता है कि मैं भी गाड़ी लेके निकल जाऊंगा, क्योंकि एक व्यक्ति गाड़ी लेके निकल गया है। उसी प्रकार जब यीशु मृत्यु को पार कर चुका है तो आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए जैसे यीशु मृत्यु से पार हो गया, मैं भी यीशु के पीछे जाकर मृत्यु से पार हो जाऊंगा। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। रोमियो 6:5 शॉर्ट में हम चलेंगे थोड़ा। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, कब हम मौत से पार निकल जाएंगे? कब हम यीशु में जमाए जाएंगे? कब हम मरेंगे नहीं पर जीवित रहेंगे? अगर आप यीशु की मृत्यु की समानता में, पूरा चर्च बोलो, जुट गए हैं। जुट गए हैं। मैंने कहा पूरा चर्च बोलो, फिर भी बंद है। जुट गए हैं। इसका मतलब समझाना चाहता हूं आपको, समझे प्लीज। मृत्यु की समानता में जुटने से अर्थ है अगर आपने अपने पापों का पश्चाताप कर लिया है, अगर आपने पाप करना छोड़ दिया है, अगर आपने ये मान लिया है कि मैं पापी हूं, अगर आपने मान लिया कि यीशु मेरे जीवन में इस बार जब हमने बपतिस्मा की सेवकाई की तो मैं बता रहा था कि 3 मौतें होती हैं हमारे जीवन में। 3 मौतें होती हैं जब हम यीशु को अपना जीवन देते हैं। पहला, हम पाप के लिए मरते हैं। सेकंड, हम संसार के लिए मरते हैं। थर्ड, हम शैतान के लिए मरते हैं। अगर चौथा भी मिलाएं तो हम अपने आप के लिए मरते हैं। 4 मौतें होती हैं हमारी, 4। जहां लोग बपतिस्मा लेके उनको पता ही नहीं चलता कि मैंने क्या कर लिया। उनको लगता है जैसे मैं घर में नहाता था आज मैं फिर नहा लिया।
4 मौतों को आपको याद रखना है अगर आप पानी में बपतिस्मा ले चुके हैं। आप पाप के लिए मर चुके हैं, आप संसार के लिए मर चुके हैं, आप शैतान के लिए मर चुके हैं, आप अपने आप के लिए मर चुके हैं। इसके ऊपर एक बात और कहना चाहता हूं, आप इन 4 बातों के लिए मर चुके हैं, पर सिर्फ और सिर्फ ओनली वन, सिर्फ एक चीज के लिए आप जी उठे हैं और उसका नाम यीशु है। आमीन, आमीन। उसका नाम यीशु है। पढ़ते चले जाएं बेटा। तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। कौन मुर्दों में से जी उठेगा? कौन स्वर्ग में चला जाएगा? चर्च सुनिए, आज किसी ना किसी को मन फराने की जरूरत है। यहाँ कौन जाएगा? कौन स्वर्ग तक पहुंच कर सकता है? कौन स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है? जो यीशु की मृत्यु की समानता में जुट चुका है, जिसने यीशु को अपना जीवन दे दिया है। मृत्यु की समानता का अर्थ है जो पाप के लिए मर चुका है, संसार के लिए मर चुका है, गुनाह के लिए मर चुका है, वो यीशु के जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। वो यीशु के साथ जुबाए जाएंगे। जब यीशु आएगा वो जुबाए जाएंगे, अगर मर भी गए तो जुबाए जाएंगे। और आगे पढ़ ले जल्दी से। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हम जानते हैं, सब बोलो हम जानते हैं। हम जानते हैं। सब बोलो मैं नहीं जानता कि मेरा पुराना शरीर, बोलो क्या हो गया? कि मेरा पुराना शरीर क्रूस पर लटकाया गया है। क्रूस पर लटकाया गया है। ये तो रियलिटी थी, ठीक है, आपकी रियलिटी। अब बाइबल की रियलिटी बोलेंगे हम। बाइबल की रियलिटी क्या है? हाँ जी पढ़ो। हम जानते हैं कि हमारा पुराना इस बहन के पीछे पीछे बोलो। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। ये पता है कौन कहता है? हम पानी का बपतिस्मा पाया हुआ, यीशु को अपना जीवन दिया हुआ व्यक्ति। कितने लोगों ने अपना जीवन यीशु को दिया है? मैं समाप्ति करने जा रहा हूँ। दिया है कि नहीं? हाँ जी। भाई विक्की आपने नहीं दिया तो हाथ उठाओ। क्या हो गया? हालेलुया। जीवन यीशु को दिया कि नहीं? हाँ जी। क्या आप जानते हैं? हाँ जी। कि आपका पुराना मनुष्य था, यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। क्यों? चलो आगे। ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। क्यों? ताकि पाप का शरीर व्यर्थ बोलो ताकि आपका जो पाप का शरीर है व्यर्थ हो जाए। ये क्या हो जाए? व्यर्थ हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये शरीर व्यर्थ है। इसका मीनिंग ये है कि आपका शरीर पाप का कारण बनता है और बन सकता है। आपका शरीर पाप का कारण बनता है और बन सकता है, पर बाइबल कहती है हम उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं ताकि ये शरीर जो पाप का शरीर है क्या हो जाए? व्यर्थ हो जाए। इसका मतलब क्या है? जवानों, बहनों, भाइयों बोलो जरा। इसका मतलब क्या है? कि हम अपने शरीर में पाप को कभी भी जगह ना दें, पाप को कभी भी स्थान ना दें, पाप कभी भी हमारे जीवन में आना कभी नहीं आना चाहिए। मुझे समाप्ति करनी, जल्दी से पढ़े फटाफट। और हम आगे को पाप की दास्तान में ना रहे। आगे को पाप की दास्तान में ना रहे, पाप की अधीनता में ना रहे, पाप के प्रभाव में ना रहे। हाँ, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। जो मर गया वो पाप से छूट गया। बोलो छूट गया। छूट गया। जितनों ने बपतिस्मा लिया बोलो छूट गया। छूट गया। बोलो पाप से छूट गया। पाप से छूट गया। गुड फ्राइडे के दिन मैंने क्या बताया था? याद है किसी को?
काफी सारे पॉइंट बोले थे मैंने। छुटकारे का मतलब बोला था मैंने, 3 मीनिंग बताए थे। खोलना, आपको खोल दिया गया है। खोलने का मतलब छुड़ा दिया गया है। आप छूट गए हैं, आप आजाद हो चुके हैं। और यहाँ क्या लिखा है, फिर से दोहराओ थोड़ा। हम आगे को पाप की दास्तान में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी बोलो, है। पाप से छूट गया। पाप से छूट गया। जितने भी बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप पाप से छूट गए? बोलो ना, हाँ जी। छूट गए? छूट गए? पाप क्या है? आपको कैसे पता चलेगा मैं छूट गया कि नहीं? पाप क्या है? बताइए पाप क्या है? बताइए पाप क्या है? इधर से बात आ रही है, अनाज्ञाकारी। बिल्कुल राइट। आप परमेश्वर की किसी भी आज्ञा से बाहर जाते हैं तो आप पाप करते हैं। किसी भी आज्ञा से बाहर जाते हैं तो क्या आप परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानते हैं? अगर नहीं मानते तो आप पाप से छूटे नहीं हैं, आप अभी भी पाप से बंधे हुए हैं। पर जो पाप से छूट गया है, हाँ, इसीलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, हाँ, तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। जो मर गया उसे बिलीव करना चाहिए कि अगर मैं मर गया हूं तो मैं यीशु के साथ जीऊंगा भी। आमीन। हालेलुया। 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 मैं यीशु के साथ जीऊंगा भी। मुझे बीच में छोड़ना पड़ रहा है कुछ चीजों को। आइए हम लास्ट एक पंक्ति पढ़ेंगे, समाप्त करेंगे। अपने समय के अनुसार मुझे खत्म करना है। रोमी उसका 12 अध्याय उसका पहला वचन पढ़ ले। लास्ट ये पंक्ति रहेगी। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर याद कराकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, सुनो, अपने शरीरों को जीवित, बोलो अपने शरीर को जीवित, अपने शरीर को जीवित, अपना अपना नाम लेके बोलो। हे रमेश, अपने शरीर को जीवित, उदाहरण दे दी मैंने बोलने के लिए। अपने शरीर को जीवित और अपने शरीरों को जीवित, हाँ, और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप यीशु में आ गए, आपने बपटाइज ले लिया है, आपने यीशु को अपना गुरु बनाया है, तो आपके जीवन में पाप का शरीर व्यर्थ होना चाहिए। पाप आपके शरीर में कभी आना नहीं चाहिए। आपकी देह में पाप कभी राज्य नहीं करना चाहिए। अपनी देह के न अंगों को कभी पाप को सौंपना नहीं चाहिए। समय नहीं था मेरे पास। अगर उसी रोमियो 8 चैप्टर में आगे जाओगे तो वहां पर लिखा है, जैसे आपने अपने अंग गलत कामों के लिए, पाप के लिए सौंप दिए थे और आप अपने अंगों से खूब पाप करते थे, उसी रीति से अब अपने शरीर के अंग परमेश्वर के सेवा के लिए, धार्मिकता के लिए और परमेश्वर की पवित्रता के लिए अपने शरीर के अंगों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। और लास्ट पंक्ति में हमने पढ़ा, अपने शरीर को जीवित करें, जीवित करें, जीवित करें और परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाते जाएं। अपने शरीर का बलिदान करते जाएं, बलिदान करते जाएं। इसका मतलब है जो भी चीजें शरीर आपसे मांगता है वो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग नहीं है, वो वचन से पार है। उनका बलिदान करते जाएं, बलिदान करते जाएं, बलिदान करते जाएं और परमेश्वर के नाम की महिमा करते जाएं।